डिस्पाइट ऑफ रोज का कुछ वहाँ पे लेन देन नहीं है, बस आपके कॉलम्स आप मैनेज कर सकते हो कि कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे मेरे पास 2 टेबल है, तो 2 टेबल्स के बीच के कॉमन कॉलम को यूज करके इन 2 टेबल्स में मैं एक रिलेशनशिप बनाता हूँ, एंड डिपेंडिंग माय यूज मुझे दोनों टेबल के अंदर में से कौन से कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स में लेके आ सकता हूँ यूजिंग मर्ज ऑपरेशन। सो मर्ज इज सिमिलर टू जॉइंस इन एसक्यूएल। तो जॉइंस को अंडरस्टैंड करते हैं, साथ ही साथ मर्ज के भी एक मेरे पास ऑप्शन है, एक टेबल है मेरे पास, उसको ओपन करते हैं। सर एक पूछो आपको मैं। हाँ बोलो। सर हम वो एमएस एक्सेल में जो मल्टीपल शीट्स रहते हैं, हाँ जिसका कॉलम नेम और कॉलम डेटा टाइप सेम होता है, उनका अपेंड देखना देखना देख रहे थे ना सर? ठीक है, वो दिखाओ क्या मैं। अपेंड ऑपरेशन, मल्टीपल शीट्स इन एमएस एक्सेल विद सेम कॉलम नेम एंड टाइप डेटा टाइप। ठीक है, चलो उसको देखते हैं, पहले मैं उसको बता देता हूँ कैसे करते हैं। हाँ। Let me create one data। से मैं ये का डेटा ले रहा हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ, नई एक्सेल बना रहा हूँ मैं, इसमें मैं शीट 1 की जगह उसको डाल दूँ। ठीक है, जैसे इसको मैं नाम दे रहा हूँ 15। दूसरी शीट है, उस पर भी मैं उस डेटा को पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल एफ करके रिप्लेस कर देंगे 2015 को 2016। ठीक है, दिस ऑल डन। इसको नाम देते हैं 16। अभी जैसे एक्सेल में अपनी मल्टीपल फाइल्स होती है, तो एक्सेल में डेटा टाइप मेंशन नहीं होता है कॉलम्स का। ठीक है, तो मैं रैंडमली ये बस शीट्स ऐड कर रहा हूँ। डेटा टाइप जो है हमें बाद में डिफाइन करना पड़ता है एक्सेल के केस में। से इस वाले शीट में मेरा है 2017 का डेटा। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ शीट को, इसको रख रहा हूँ डमी शीट। अभी मेरे पास 3 साल का डेटा है, करेक्ट, 15 16 17 ऐसे मल्टीपल शीट्स है देखो मेरे पास। अभी लेट से मुझे इन तीनों शीट्स को कंबाइन करना है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। लेट मी ओपन पावर बी आई। एक्सेल वर्कबुक का कनेक्टर मैंने सिलेक्ट किया, ट्रैवल टू माय पावर बी आई क्लोज डमी शीट। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 3 शीट है यहाँ पे, तो मैं एक शीट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा।
एक शीट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे ये शीट लोड हुई। ये जो इसके स्टेप्स है ना, इस स्टेप्स के सोर्स स्टेप में जा रहा हूँ। सोर्स में देखो मेरे को 15, 16, 17 तीनों के टेबल दिखते हैं यहाँ पे, लेकिन नेविगेशन में फिल्टर लगाने के बाद वो एक ही टेबल मुझे शो करता है, तो ये स्टेप्स में डिलीट कर रहा हूँ। सोर्स की स्टेप मेरे पास है अभी। लेट्स से ये जो डेटा का जो टेबल है ना, डेटा का कॉलम जो है, इसमें अपने वो टेबल्स स्टोर रहते हैं जो आपकी शीट्स है वो। तो इस टेबल पे मैं यहाँ पे क्लिक करो, बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ये टेबल के नाम के ऊपर नहीं, बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको वो टेबल दिखेगा। जैसे ये 15 का है, ये 16 का शीट है और ये 17 का शीट है नीचे। लेकिन ये एक ऑब्जर्व करो, ये कॉलम 1 कॉलम 2 के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऑर्डर डेट स्टॉक डेट ऐसा है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, एक नया कॉलम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में गया, कस्टम कॉलम, एम क्यूरी का एक फंक्शन है यहाँ पे। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ डेटा 1। यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स। ब्रैकेट डेटा को, कॉलम को सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये डेटा 1 करके जो इसका एक कॉपी बन गया है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे मैंने देखा इसको, तो देखो ये जो हम पावर क्यूरी में करते हैं ना, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, वो काम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे टेबल्स में कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे हेडर्स के नाम थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ऑर्डर डेट स्टॉक डेट जैसे हमें चाहिए वैसे है। ठीक है, तो अभी मुझे ये डेटा का जो कॉलम है ये चाहिए, बाकी के कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए। और ये नेम का जो कॉलम है जिसमें हमारे शीट्स के नाम है, उसको मैं टाइम बिंग के लिए रख रहा हूँ। और ये बाकी के जो कॉलम है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। दो कॉलम्स है मेरे पास अभी, नेम्स एंड डेटा, करेक्ट। फिर इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यूज ओरिजिनल कॉलम्स, इसको अनचेक किया, यही कॉलम्स के नाम चाहिए, इसको मैंने ओके किया। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप आती है कि डेटा टाइप्स चेंज करने की। सो नेम का कॉलम कौन सा है, इसको नंबर का मैं चेंज कर रहा हूँ डेटा टाइप। ऑर्डर डेट में डेट्स है, स्टॉक डेट में भी डेट्स है, ऑर्डर नंबर में कंबाइन है तो चलेगा, ऑर्डर की नंबर है तो इसको भी नंबर कर रहा हूँ। देन कस्टमर की भी एक नंबर का कॉलम है, तो इसको भी मैं नंबर कर रहा हूँ, होल नंबर। टेरिटरी की में भी होल नंबर, ऑर्डर लाइन भी होल नंबर, देन ऑर्डर क्वांटिटी भी होल नंबर। ये डेटा टाइप आपको चेंज करने पड़ते हैं बाद में एक्सेल के केस में। सब मेरा चेंजेस हो गया। नाउ लेट्स से इस ऑर्डर डेट के कॉलम पे ये स्टॉक डेट का एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मेरी जो फाइल है उस फाइल में जो सेटिंग है, ऑप्शन एंड सेटिंग, वो ये होगी, इंग्लिश इंडिया होगी रीजनल सेटिंग, जो मुझे चेंज करनी होगी। इसको मैं कर रहा हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स।  मैं अगेन ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा रहा हूँ, इसको रिफ्रेश प्रीव्यू कर लेता है एक बार। एरर चले गए। इस ऑर्डर डेट को मैंने कॉलम ऐड करता हूँ इसमें, ईयर का, चेक करते हैं, 15, 16, 17। अभी जो हमारी एक्सेल शीट थी, जैसे वहाँ पे डेटा ऐड करते हैं, एंड
चेक करते हैं कि रिफ्रेश करने के टाइम पे ऐड होता है कि नहीं है डेटा, करेक्ट? ऐसे भी चेक करना पड़ेगा हमें, राइट? तो यहाँ पे हमने कौन सी बनाई थी, वो डमी करके कुछ थी ना, डमी शीट्स। तो जैसे 15, 16, 17 है, मैं यहाँ पे और एक ऐड कर रहा हूँ 18, और से यहाँ पे मैं 17 का डेटा कॉपी कर रहा हूँ और 18 का पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ रिप्लेस के लिए 2017 रिप्लेस करो 2018 से, रिप्लेस ऑल, ओके। इसको क्लोज किया है मैंने, इसको सेव कर लिया, सेव कर लिया। देन मैंने इसको क्लोज कर दिया इस एक्सेल को। मैं यहाँ पे गया पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, और यहाँ पे वापस से एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है? वापस से रिफ्रेश हो चुका है एवरीथिंग। लेट्स चेक ओवर हियर ऐड डेटा हुआ कि नहीं। ठीक है, 18 का डेटा भी आ गया यहाँ पे, ओके। समझ में आया? यस सर। सर एक बार फिर से समझाइए ना। एक्सेल का जो शीट्स होता है ना, जैसे मैं होम में हूँ, मैंने न्यू एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं वो एक्सेल वर्कबुक्स सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे मल्टीपल शीट्स हैं। जब मैं इसको ओपन करता हूँ कनेक्टर को, एक्सेल कनेक्टर यूज़ करके, तो जितनी शीट्स यहाँ पे है वो शीट्स मुझे दिखेंगे। जैसे अभी 4 शीट है, तो मैं एक ही शीट को सेलेक्ट कर लूँगा एंड उसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके उसको लोड कर लूँगा यहाँ पे। जब लोड हो जाए तो ये स्टेप्स मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये स्टेप्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, कि आई एम मोर इंटरेस्टेड फॉर अपेंड। तो सोर्स के टेबल में मेरे पास वो जिस एक्सेल का सोर्स है ना, तो इस एक्सेल में जितने शीट्स रहेंगे वो सीट दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो जो शीट्स आते हैं वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे आते हैं। तो मुझे इस डेटा के कॉलम का एक रिप्लिका बनाना पड़ेगा, और जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं, यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर, वो मैं एम क्यूरी का फंक्शन यूज़ करके यूज़ कर रहा हूँ पावर क्यूरी एडिटर में। ये जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो एफ एक्स के फॉर्मूला के अंदर ये डालते हैं, तो ये सारे एम क्यूरी है। इसके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं एम क्यूरी के। जो काम आप इस फंक्शंस को यूज़ करके कर रहे हो ना, वो सारे काम इस ऐसे लॉजिक लिख के या ऐसे फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं। बट ये फंक्शंस क्रिटिकल होते हैं, समझ में नहीं आते ऐसे लिखने के लिए, तो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। तो वही मैंने इस डेटा के कॉलम को ऐड कॉलम करके एक ऐड कॉलम किया मैंने, कस्टम कॉलम लिया, और यहाँ पे मैं फंक्शंस लिख सकता हूँ। फंक्शंस मैंने डाला टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स, ये वाला। ये वही काम करता है जो यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर का काम होता है। मैंने ये डेटा का कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट इंटर कर दिया। तो ये जो नया कॉलम बना, इसका जो डेटा है, मैं टेबल पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, टेबल के साइड में एम्प्टी स्पेस में क्लिक कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखे टेबल का। अभी देखो वो कॉलम 1, कॉलम 2 जो पहले हेडर का नाम था वो चेंज होकर अभी ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट आया है। जो यहाँ पे देखो कैसे था, कॉलम 1, कॉलम 2 ऐसे था। तो मुझे अभी ये नेम का कॉलम चाहिए एंड ये बाकी के कॉलम्स में निकाल रहा हूँ। और ये जो नया डेटा का कॉलम आया है ना, ये मैं इसको रीनेम करके लेट से डेटा 1 कर रहा हूँ, इसका कॉपी कर, ये बाकी के कॉलम्स रिमूव कर रहा हूँ। कॉलम्स एंड जो भी ये यहाँ पे देखो, ये एक्सपांड का जो ऑप्शन है ना, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे ये चारों जो टेबल्स है वो एक्सपांड कर दो, वो अपने आप एक्सपांड हो जाएगी। क्रॉस चेक करने के लिए अभी नेम का जो कॉलम है इसको भी एक्सपांड करोगे तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 15, 16, 17, 18 चारों शीट दिख रहे हैं।
बाद में आपको इसका डेटा टाइप जो है वो डेटा टाइप चेंज करना होता है। तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शंस अगर मैं बताऊँ तो ये डिटेक्ट डेटा टाइप है ना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा डेटा टाइप। लेकिन जिसका वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, जैसे ये स्टॉक डेट वगैरह का अगर नहीं किया उसने कन्वर्ट, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इंडिविजुअली किया तो बेटर है। ठीक है, आया समझ में? अभी किसी को कुछ डाउट है? समझ में आ रहा है ना? सर एक एक स्टेप सर बताओ ना सर फिर से। कौन सी स्टेप? मतलब हमने पहले क्या किया एक्सेल शीट में, एमएस एक्सेल में शीट 1 शीट 2 शीट 3, हाँ 15 16 17 को 17 का डेटा पावर बीआई में लोड किया। हाँ, नहीं उसके तो बाद शीट फर्स्ट नंबर वाला शीट सेलेक्ट कर लो, उसको हाँ 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 ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके पावर क्वेरी एडिटर पे ओपन कर लो उसको। हाँ हाँ बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या हाँ करना है आपको, जो स्टेप्स आएंगे ना यहाँ पे, ये स्टेप्स को डिलीट कर दो, सोर्स की स्टेप तक सोर्स की रखो, बाकी की डिलीट कर दो। जब सोर्स की स्टेप रखोगे तो बस इतना ही दिखेगा, वो शीट्स के नाम दिखेंगे, डेटा आइटम काइंड ऐसे कुछ दिखेगा नाम। ठीक है, उसके बाद फिर ये डेटा का जो कॉलम है इसको रिप्लिकेट कर दो। ठीक है, अभी बाद में फिर इसका रिकॉर्डिंग है, इसका रिकॉर्डिंग जब अपलोड कर लूंगा तो रिकॉर्डिंग से आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, एक टॉपिक कवर कर लेते हैं। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि हमने अप एंड ऑपरेशन देखा है, अभी हम देखेंगे मर्ज ऑपरेशन। अप एंड ऑपरेशन में हमने क्या देखा कि हम नंबर ऑफ रोज बढ़ा रहे हैं। मर्ज ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, दो टेबल्स के बीच का जो कॉमन कॉलम है उसके बेसिस पे टेबल्स को कनेक्ट करेंगे एंड रिक्वायर्ड कॉलम्स हम उन दो टेबल में से लेके आएंगे। इस कंसेप्ट को जॉइंस कहा जाता है। एसक्यूएल में भी अलग, एसक्यूएल में भी आप जब सीखोगे तो वहाँ पे भी आपको जॉइंस जो कंसेप्ट है जो पढ़ोगे वो सेम कंसेप्ट है इससे। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से मेरे पास लेट्स से मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है। उस पार्टी में मेरे पास दो लिस्ट है, एक अटेंडी की लिस्ट है एंड एक है लेट्स से इनवाइटी की। लेट मी ओपन दिस फाइल सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, सो लेट्स से दिस इनवाइटी एंड अटेंडी का दो लिस्ट हमारे पास है। पार्टी में जो लोग इनवाइटेड है, मतलब मैंने जिन जिन लोगों को इनविटेशन भेजा हुआ है उनकी एक लिस्ट अपने पास है, और जिन लोगों ने पार्टी अटेंड किया उनकी एक लिस्ट अपने पास है। ऐसी दो लिस्ट है हमारे पास। तो अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं इस लिस्ट के बेसिस पे, दो लिस्ट आपके हाथ में है, इनवाइटेड पीपल्स एंड अटेंड जिन्होंने किया है पार्टी उन लोगों का लिस्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ऐसे लोग बताओ जिन लोगों को मैंने पार्टी में इनवाइट किया हुआ है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इनवाइटेड का जो लिस्ट है उसको देख के बोल सकते हो ना, कि आप इनवाइटेड पीपल की जो लिस्ट है उसको देख लो, जितने लोग वहां पे रहेंगे उतने लोगों को इनविटेशन भेजा हुआ है, करेक्ट। करेक्ट कि नहीं? यस सर। यस सर। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने पूछा कि कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की है, तो अगेन आपके पास अटेंड जिन्होंने पार्टी किया उसकी एक सेपरेट लिस्ट है, तो आप बोलोगे कि नहीं, अटेंडी का जो लिस्ट है उसको रेफर करके हम बता सकते हैं कि कितने लोगों ने अटेंड किया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने इनविटेशन भेजा है, जिन लोगों ने पार्टी अटेंड किया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो रहेंगे ना कि जिनको मैंने इनविटेशन भेजा हुआ है लेकिन उन लोगों ने पार्टी अटेंड नहीं किया। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जिनको इनविटेशन गया हुआ है और उन्होंने पार्टी अटेंड किया है, तो ऐसे लोग कैसे आएंगे? इन दो टेबल्स को मुझे
जो कॉमन पोर्शन है ये बीच वाला, इस पोर्शन में वो दोनों मिलेंगे जिन्होंने वो इनविटेशन भी है और जिन्होंने पार्टी अटेंड भी की है। ये कॉमन लोग दोनों लिस्ट में के। ऐसे लोग कौन रहेंगे? जिनको इनविटेशन भेजा है और जिन्होंने पार्टी अटेंड भी की है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है, इस कॉमन पोर्शन को हम बोलेंगे इनर ज्वाइन। दो टेबल्स के बीच का कॉमन जो होता है, दोनों टेबल्स में जो कॉमन है उसको हम बोलेंगे इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन समझ में आया क्या है? Yes, sir. ओके यस सर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से मैंने आपसे पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इनविटेशन तो गया है लेकिन उन्होंने पार्टी अटेंड नहीं किया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इनविटेशन तो गया है उनको लेकिन उन्होंने पार्टी अटेंड नहीं किया। तो अगर ये दो सर्कल को मैं दो टेबल कंसिडर करूं, लेफ्ट एंड राइट टेबल, ये इनवाइटेड का मेरा लेफ्ट टेबल है और अटेंडी का मेरा राइट टेबल है, तो ये जो अनकॉमन पोर्शन है ये कॉमन अपना इनर ज्वाइन हुआ। जिन लोगों ने इनविटेशन भेजा हुआ है और जिन्होंने पार्टी अटेंड किया हुआ, ये कॉमन में आ गई। लेकिन जो बचे हुए जो लोग हैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, ये कौन है? जिनको इनविटेशन था लेकिन उन्होंने पार्टी अटेंड नहीं किया, ऐसे लोग यहाँ पे आएंगे। करेक्ट? इस वाले पोर्शन में यस सर। सेम वे ऐसे लेफ्ट वाले पोर्शन में। यस, लेफ्ट वाले पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है ये होगा मेरा लेफ्ट एंटी ज्वाइन। लेफ्ट एंटी ज्वाइन मतलब जो मेरा लेफ्ट साइड का टेबल है उस टेबल में अनकॉमन जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, वो रिकॉर्ड्स जो कॉमन नहीं है दोनों टेबल्स में, कॉमन को छोड़ के, कॉमन तो यहाँ पे बीच में इनर ज्वाइन, जो बचे हुए हैं वो आएंगे लेफ्ट एंटी ज्वाइन में। सेम वे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे जिनको इनविटेशन नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी अटेंड किया हुआ है। तो ऐसे पोर्शन, ये अटेंडी की जो लिस्ट है यहाँ पे जो अनकॉमन है, कॉमन को छोड़ के, ये आएंगे राइट एंटी ज्वाइन में। समझ में आया? लेफ्ट एंटी ज्वाइन, राइट एंटी ज्वाइन, ये सारी ज्वाइंस हम देखने वाले एग्जांपल के साथ देखने वाले। ठीक है, अभी बस कंसेप्ट समझ में लो। लेफ्ट एंटी ज्वाइन और राइट एंटी ज्वाइन समझ में आया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मैं बोलूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने इनविटेशन दिया था और उन्होंने अटेंड किया हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने इनविटेशन दिया था और उन्होंने पार्टी अटेंड किया है। तो इस लिस्ट में ये इनवाइटेड की जो लिस्ट है इसमें के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। करेक्ट? जितने यस। और अटेंडेंस की जो लिस्ट है उसमें से बस कॉमन रिकॉर्ड आएंगे जो दोनों टेबल्स यस में। यस इन शॉर्ट, यस अगर मैं लेफ्ट टेबल जो मेरा इनवाइटेड टेबल है इसमें के सारे रिकॉर्ड प्लस ओनली कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम दिस अटेंडेड टेबल, इनको अगर कंबाइन करूं तो दिस इज माय लेफ्ट ज्वाइन। समझ में आ रहा है? लेफ्ट ज्वाइन क्या होगा? लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड और कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, दैट इज अटेंडी टेबल। इसका मतलब कि जिन लोगों को मैंने इनविटेशन भेजा हुआ है और जिन लोगों ने अटेंड की है पार्टी। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे ना जिन्होंने अटेंड नहीं की, अनअटेंडी। तो ऐसे लोग जो जो आउटपुट आएगा वो रहेगा मेरा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स एंड कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। ओके, समझ में आया लेफ्ट ज्वाइन? नेक्स्ट ज्वाइन आता है राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन के एकदम अपोजिट। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टी अटेंड की है, तो अटेंडी की जो मेरा टेबल है उसमें के सारे रिकॉर्ड प्लस कॉमन रिकॉर्ड जिनको इनविटेशन था, ऐसे लोग आएंगे राइट ज्वाइन में। राइट ज्वाइन मतलब मेरा राइट साइड का टेबल, अटेंडी वाला टेबल। लेफ्ट साइड का टेबल मेरा इनवाइटेड वाला है, राइट साइड का टेबल मेरा अटेंडी वाला है। ठीक है,
ये हुआ मेरा राइट ज्वाइन। एंड नेक्स्ट लास्ट ज्वाइन आता है फुल आउटर ज्वाइन, जिसमें ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम इनवाइटेड एंड अटेंडी, लेफ्ट साइड टेबल्स एंड राइट साइड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स। तो ऐसे अपने पास पावर बीआई में कितने ज्वाइन हुए? फर्स्ट इज माय इनर ज्वाइन, सेकंड वन इज माय लेफ्ट ज्वाइन, थर्ड वन इज माय राइट ज्वाइन, 6. देन लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, एंड देन फुल आउटर। 6 ज्वाइंस हुए। तो ये 6 ज्वाइंस जो है, ये 6 ज्वाइंस हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे कि कैसे आउटपुट हमें देते हैं और कैसे उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है सबको? मतलब सर फुल आउटर ज्वाइन में सभी आएंगे ना? सारे सब रिकॉर्ड्स पूरा? आएंगे, लेफ्ट टेबल के सारे और राइट टेबल के सारे। यस यस एग्जाम्पल यस, के ओके। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू आप जब देखेंगे तब आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अभी लेट्स से एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास यहाँ पे 2 टेबल है। फर्स्ट टेबल है एचआर का टेबल, जिसमें मेरे पास 3 कॉलम है, आईडी, नेम, ऑसमनेस पॉइंट। दूसरा टेबल है मेरे पास सिस्टम का, जिसमें है आईडी और पॉइंट वेट। ऐसे 2 टेबल है अपने पास। मुझे अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि लेट्स से एक नंबर का जो आईडी है एचआर का टेबल में, जो 1 नंबर का आईडी है, उसके पॉइंट्स वेट कितना है। ये 1 नंबर का जो आईडी है, इसका पॉइंट वेट कितना है। पॉइंट वेट का कॉलम तो दूसरे टेबल में है ना, सिस्टम में। एचआर के टेबल में वो कॉलम नहीं है। तो ये कॉलम मुझे अगर यहाँ पे चाहिए इस टेबल में, तो मुझे आईडी का जो कॉमन कॉलम है यहाँ पे, इन 2 कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे? लेट्स से इन टेबल्स को पावर बीआई क्वेरी एडिटर में फेच कर लेते हैं। लेट्स से मैं अगेन सोर्स में एक्सेल वर्कबुक ले रहा हूँ। ज्वाइंट्स इन पावर बीआई का जो एक्सेल है, इसको मैं यहाँ पे फेच करता हूँ। मेरे पास 2 टेबल है, एचआर एंड सिस्टम, दोनों को मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है, एचआर एंड सिस्टम अब से 2 टेबल है। लेट्स में इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, एचआर का टेबल है एंड देन माय सिस्टम टेबल है। अब इस एचआर के टेबल में रिक्वायरमेंट कैसी थी हमें, यहाँ पे ये जो सिस्टम के टेबल के अंदर का पॉइंट्स वेट का जो कॉलम है, वो कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पे, ताकि इसी टेबल में मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि 1 नंबर आईडी का पॉइंट्स वेट कितना है। कितना है उसका? 0.94 है। लेकिन इस अभी की केस में मुझे दोनों टेबल्स को रेफर करना पड़ रहा है अलग अलग। मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि वो कॉलम यहाँ पे आ जाए और उसके सामने उसका रिजल्ट मिले मुझे। उसके लिए मुझे मर्ज क्यूरीज करना पड़ेगा। लेट्स से मैं मर्ज क्यूरीज को एक्सपांड करता हूँ। यहाँ पे मेरे को वापस 2 ऑप्शन मिलेंगे, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू। मैं मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू ले रहा हूँ। हमारे केस में एचआर का जो टेबल है, इसको मैं लेफ्ट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ एंड दूसरा टेबल में राइट टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिस्टम। मेरा लेफ्ट टेबल है एचआर, राइट टेबल है सिस्टम। यहाँ पे अपने पास ज्वाइंस है। सबसे पहले एग्जामाइन करते हैं इनर ज्वाइन। जैसे मैंने इनर ज्वाइन यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो उसका डेफिनेशन भी इस ब्रैकेट में है कि ओनली मैचिंग रोज, दोनों टेबल्स के अंदर के मैचिंग रोज मुझे मिलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि कौन से कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम इनको कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी है। मैंने इन 2 कॉलम्स को सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे एक मैसेज लिख के आया कि द सिलेक्शन मैचेस 8 of 11 rows from the first table and 8 of 13 rows from the second table। जो मेरा एचआर का टेबल है, ये एचआर का टेबल, इसमें रिकॉर्ड कितने हैं? 11 रिकॉर्ड है इसमें। सेम वे सिस्टम का जो टेबल है इसमें है 13 रिकॉर्ड। ठीक है, इन 2 टेबल्स को मैं ज्वाइन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। मेरा है ज्वाइन, इनर ज्वाइन। लेट्स सी आउटपुट कैसे आता है। मैं ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मर्ज 1 करके
एक कॉलम आया जो मुझे क्या करेगा, दोनों टेबल्स के अंदर के कॉमन रिकॉर्ड देगा। ये जो आईडी, नेम, ऑसमनेस, पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट टेबल था, एंड ये सिस्टम करके जो आ रहा है यहाँ पे, ये मेरा सेकंड टेबल है, ये वाला राइट साइड का टेबल, जिसको मैंने अभी तक एक्सपांड नहीं किया। जैसे मैं इस एक्सपांड बटन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे पूछेगा कि आपको कौन से कॉलम चाहिए यहाँ पे इस टेबल के अंदर के। तो लेट से आईडी का कॉलम तो मेरे पास है यहाँ पे, मैं पॉइंट्स वेट के कॉलम को बस सेलेक्ट कर लूंगा एंड मैं ओके बोलता हूँ यहाँ पे। तो सी, ये मर्ज वन जो टेबल है, इसके अंदर पॉइंट वेट नाम का कॉलम ऐड हुआ है विथ जो आईडी असाइन किया था हमने, वन आईडी के लिए 0.94 विथ दिस आंसर। सो ये जो कनेक्शन था वो कैसे हुआ, ये जो वन था, ये वन इस सिस्टम के साथ, लेट मी ओपन दिस एक्सेल। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वन था, ये वन किससे कनेक्ट हुआ, ये वन कनेक्ट हुआ इस वाले वन से। लेट मी कॉपी दिस ओवर हियर, एक्सेल। Okay, and let me copy this system also. ज्वाइन एक्चुअली परफॉर्म कैसे हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये जो वन था, ये वन इस वन के साथ कनेक्ट हुआ। जो आपने इनर ज्वाइन के लिए दो कॉमन कॉलम सेलेक्ट किए थे आईडी के, तो ये वन इस वन के साथ कनेक्ट हुआ, और इस वन के साथ एसोसिएटेड जो 0.94 की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई 0.94। ठीक है, नाउ सेकंड का जो रो था लेफ्ट साइड के टेबल का, ये दो नंबर इस दो नंबर के साथ कनेक्ट हुआ, ये 0.66 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0.66। ठीक है, थर्ड वाला जो कॉलम था, ये थर्ड वाला जो नंबर, ये इस थर्ड वाले नंबर के साथ कनेक्ट हुआ, देन यहाँ पे आया 0.58। फिर ये 4 नंबर जो है, ये 4 नंबर किसके साथ कनेक्ट हुआ, इस 4 के साथ कनेक्ट हुआ, इसका आउटपुट था 0.23, तो इसके सामने आया 0.23। देन अगेन 5 जो था, ये 5 यहाँ पे उसको मैचिंग मिला नहीं। एक चीज ऑब्जर्व करो, इस 5 के लिए यहाँ पे आईडी 5 है ही नहीं, तो इसके लिए कुछ आउटपुट मिला नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट 6 के लिए, 6 के लिए यहाँ पे कुछ है क्या, ये वाला 6 है, तो इसका 0.91 होगा। अभी जैसे कि 5 के लिए इसको कुछ मैचिंग यहाँ पे मिला नहीं, इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। तो ये 5 का जो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड गायब होगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा उस जॉइन के अंदर से। जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ रेड वन, या इसको येलो से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 वाले का आउटपुट मिल गया। नाउ ये 4 टाइम्स 7 जो है, ये भी उसको यहाँ पे नहीं मिला, तो ये भी रिकॉर्ड्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देन 8 नंबर के लिए उसको ये 0.86 मिला। 9 के लिए कुछ है क्या, 9 के लिए 0.24 है। 10 के लिए 0.87 है, एंड ये 4 टाइम्स 8 के लिए भी यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है, तो ये भी रिकॉर्ड चला जाएगा। ठीक है, सो आउटपुट, फाइनल आउटपुट में कितने रिकॉर्ड मिले हमें, ये 4, 5 और ये 3, 8 रिकॉर्ड मिले। सेम रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिले जब हमने इनर ज्वाइन किया पावर क्यूरी में। ये जो मर्ज किया ना हमने, ये देखो यहाँ पे इनर ज्वाइन कैसे वर्क हुआ, समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? मैं इस मर्ज को नाम दे रहा हूँ इनर ज्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड लेफ्ट ज्वाइन। अगेन मैं एचआर का टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज माय लेफ्ट टेबल एंड सिस्टम इज माय राइट टेबल। मैं एचआर के टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन आई विल गो टू मर्ज क्वेरीज,
मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू, ताकि एक नया टेबल बने। एचआर का टेबल सेलेक्टेड था तो वो इस लिस्ट में आ गया फर्स्ट। आई एम सेलेक्टिंग सिस्टम टेबल। कॉमन कॉलम है अपना आईडी, सेलेक्ट किया। लेट्स से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया लेफ्ट आउटर जॉइन या लेफ्ट जॉइन, कुछ भी बोल सकते हो आप, डजेंट मैटर। लेफ्ट आउटर की डेफिनेशन क्या है? ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, जो मैंने आपको बोला था कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब दिस वन, दिस इज योर फर्स्ट टेबल लेफ्ट टेबल, एंड सेकंड टेबल इज योर सिस्टम टेबल, दिस इज राइट टेबल। जैसे ही इन दोनों के बीच का कॉमन कॉलम आपने सेलेक्ट किया, जॉइन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो वापस से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इन दोनों के बीच में 8 रिकॉर्ड कॉमन है, जो हमें इनर जॉइन में पहले ही मिल चुके हैं। लेट्स से मैं इसको ओके कर रहा हूँ। मर्ज वन का अगेन एक नया टेबल क्रिएट हुआ। ये अगेन ये 3 जो कॉलम थे वो मेरे एचआर के टेबल के हैं, जिसमें से सारे रिकॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, और सिस्टम के टेबल के अंदर के जो रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए वो रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अभी के लिए मैं आईडी और पॉइंट्स वेट दोनों कॉलम ले रहा हूँ। ओके, मैं दोनों कॉलम ले रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे फंक्शन वर्क हो रहा है, कैसे लेफ्ट जॉइन वर्क हुआ। लेफ्ट जॉइन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि तुम्हारे लेफ्ट साइड के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स तुम्हें मिलेंगे। तो देखो ये 11 के 11 रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, आईडी, नेम, ऑसमनेस पॉइंट, ये मेरा पूरा लेफ्ट साइड का टेबल वैसे की वैसा है। और राइट हैंड साइड के टेबल से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? ओनली मैचिंग रिकॉर्ड जो थे, 8 रिकॉर्ड जो थे, जो इनर जॉइन में मुझे मिले थे, वो बस यहाँ पे आईडी के तौर में मिले। जो यहाँ पे मैच नहीं हुए, ये जो आईडी थे जो मैच नहीं हुए इस आईडी के साथ, यहाँ पे मुझे नल मिला है। अगर मैंने ये जो एक्सपांड का जो स्टेप था, इसमें से सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट्स वेट वाला ही कॉलम ले लिया, देखो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट्स वेट में ये 3 आईडीज के लिए जो मैच नहीं हुए ना सेकंड सिस्टम वाले टेबल के साथ, उनके लिए आउटपुट नल मिलेगा। यहाँ पे रिकॉर्ड 11 मिलेंगे, क्योंकि 11 रिकॉर्ड जो है मेरे लेफ्ट साइड के टेबल में थे, सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन इस 3 रिकॉर्ड के लिए मैचिंग पॉइंट्स वेट उसको मिला ही नहीं सिस्टम के टेबल में, इसलिए ये तीनों की वैल्यू नल पास करेगा। ये हो गया मेरा लेफ्ट जॉइन। ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। ये जो ऊपर के 8 रिकॉर्ड है ना, ये मैचिंग रिकॉर्ड है, और ये 3 रिकॉर्ड है, ये 3 अनमैच रिकॉर्ड है लेफ्ट हैंड साइड के। आया समझ में? ये वाला जो इमेज है, इसको अगर देखना तो लेट्स से इनवाइटेड का जो पीपल, ये अपना एचआर का टेबल है। अटेंडी वाला जो है ये अपना सिस्टम का टेबल है। तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ तो ये सर्कल देखो, ये सर्कल पूरा है, इसका मतलब एचआर के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। और ये जो कॉमन जो बीच में है, ये कॉमन किसके? सिस्टम के टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है एचआर के टेबल के 8 रिकॉर्ड, वो 8 रिकॉर्ड प्लस ये 3 अनमैच रिकॉर्ड, ऐसे 11 रिकॉर्ड। समझे लेफ्ट ज्वाइन? Yes, sir. Yes, sir. इसको नाम देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, सेम वे जैसे लेफ्ट ज्वाइन किया हमने, लेफ्ट ज्वाइन अंडरस्टैंड है आपको, तो राइट ज्वाइन भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। Yes, sir. राइट ज्वाइन में क्या आएगा आउटपुट? ये एचआर का टेबल राइट है। के सारे यस, तो राइट हैंड साइड के टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे और मैचिंग रिकॉर्ड लेफ्ट आएंगे के लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट साइड से तो अगर मेरे सिस्टम के टेबल में टोटल 13 रिकॉर्ड है, तो टोटल 13 आएंगे। तो 13 रिकॉर्ड आएंगे। राइट ज्वाइन करूंगा तो 13 रिकॉर्ड आएंगे। 8 जो रिकॉर्ड है उनके लिए तो एचआर के टेबल में वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन बाकी के जो 5 बचे हुए के लिए 5 नहीं रिकॉर्ड है मिली। उनके लिए नल वैल्यू आएगी। यस। ठीक है, उसको परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे आउटपुट आएगा। तो अगेन आई सेलेक्ट दिस एचआर टेबल, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू। सेकेंड टेबल मैंने सेलेक्ट किया सिस्टम, कॉमन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई एम डूइंग राइट। सी यहाँ पे मैसेज क्या आया? सिलेक्शन मैचेस 8 ऑफ 13 रोज इन द सेकंड टेबल। इसको मैंने ओके किया। सिस्टम का जो टेबल था उसको एक्सपांड किया, पॉइंट्स वेट को यहाँ पे डाला। देखो 13 रिकॉर्ड आए,
और ये जो 5 रिकॉर्ड थे 1 2 3 4 5 ये 5 नल आए एचआर के साइड के, क्योंकि राइट हमने क्या किया था, राइट आउटर किया था ना, तो राइट हैंड साइड के टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, जो यहाँ पे उसको मैचिंग नहीं मिल रहे उनके लिए नल आएगा। सर वो कॉलम मतलब वो जो टेबल है उसका ही नहीं, ऐसा नहीं आता क्या? पहले सिस्टम का टेबल आएगा फिर एचआर का आएगा, ऐसा नहीं होता क्या? मतलब नहीं मतलब समझा, नहीं मतलब। मतलब कैसे कि हमने राइट ज्वाइन कर रहे हैं ना, हम्म। तो सिस्टम के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे ना उसमें। हाँ तो सिस्टम के सारे रिकॉर्ड्स है ना, लेट्स से हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि सिस्टम वाला जो टेबल है वो राइट साइड में नहीं जाता है, पहले लेफ्ट साइड में नहीं जाता क्या वो ऐसे? नहीं, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में लेफ्ट हाँ, हैंड साइड का टेबल तो एचआर का है ना। अच्छा अच्छा, मतलब जो लेफ्ट में है वो वही रहेगा, राइट में है वो वही रहेगा। यस यस अच्छा यस। अच्छा, ओके ओके। अगर आपने मर्ज करते टाइम पे सिस्टम का टेबल ऊपर ले लिया और हाँ, एचआर का टेबल नीचे ले लिया, तो वो क्या हो अच्छा जाएगा, एचआर का टेबल जाएगा राइट हैंड साइड में। अगर राइट ज्वाइन किया तो जब आपको लेफ्ट ज्वाइन में आउटपुट मिला था वो आपको राइट में मिलेगा अभी। हाँ, बराबर बराबर। तो टेबल अगर इस सिलेक्शन, सिस्टम का पहले लिया तो। टेबल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस सर यस सर यस सर। हमने पहले एचआर का सिलेक्शन ले लिया और फिर मर्ज क्यूरियस किया। यस। यस यस, एग्जैक्टली। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी राइट ज्वाइन किया, इसका आईडी का कॉलम में वापस लेके आए यहाँ पे कि देखने के लिए, तो देखो ये आईडी और पॉइंट वेट जैसे कि जैसे 13 रिकॉर्ड्स राइट हैंड साइड के, और जो मैचिंग रिकॉर्ड हुए उनके ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो अनमैच थे वो नल दिख रहे हैं मुझे। इसको नाम देते हैं राइट ज्वाइन। सबको समझ में आ रहा है ना, या ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ रहा है। समझ रहा है ना? यस सर। कुछ भी नहीं समझता है तो उधर ही पूछो तुरंत। 3 ज्वाइन हमने देख लिए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। अभी 3 और बाकी है, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी एंड फुल आउटर। लेफ्ट एंटी का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टेबल। अगर ये विजुअल, ये इमेज बस इतनी नज़रों के सामने रखोगे तो सब ज्वाइन समझ में आ जाएंगे। ये जो पोर्शन है ये कॉमन वाला इनर हो गया, ये पूरा सर्कल हो गया लेफ्ट, ये पूरा सर्कल हो गया राइट, और जो ये अनमैच वाला है ये हो गया लेफ्ट एंटी। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड की टेबल में, एचआर की टेबल में 11 रिकॉर्ड है, उसमें से 8 रिकॉर्ड मैचिंग होते हैं, तो 8 रिकॉर्ड इस मैचिंग में चले जाएंगे। बचे हुए 3 रिकॉर्ड, ये 3 रिकॉर्ड आएंगे मेरे लेफ्ट हैंड टी का आउटपुट में। समझ में आ रहा है थ्योरेटिकल पार्ट? हाँ, यस सर। तो लेट से एचआर का सिस्टम है, वापस मैं कर रहा हूँ मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू। सेकंड टेबल मैंने सेलेक्ट किया सिस्टम, कॉमन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। इस टाइम पे हम ले रहे हैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन, लेफ्ट एंटी रोज में। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगेन द सिलेक्शन एक्सक्लूड्स 8 ऑफ 11 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। एक्सक्लूड बोल रहा है, इंक्लूड नहीं। जैसे मैं ओके करूंगा, देखो ये 3 रिकॉर्ड मिल गए उसको लेफ्ट हैंड साइड के टेबल के, 3 ऐसे रिकॉर्ड जो मैच नहीं होते राइट हैंड साइड के टेबल से। इसको अगर मैंने एक्सपांड कर लिया तो इनकी वैल्यू वैसे ही नल मिलने वाली है, क्योंकि इसके लिए तो यहाँ पे मैचिंग ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। इसको नाम दे रहा हूँ मैं एंटी लेफ्ट एंटी। एंटी एंटी जॉइन मतलब जो मैच नहीं होते रिकॉर्ड वो आगे हम यस, शो करेंगे। अनमैच रिकॉर्ड। अनमैच ये रिकॉर्ड। इमेज जो है मैंने दिखाई आपको इमेज, ये जो कॉमन पोर्शन है ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन। अगर मैं लेफ्ट एंटी की बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट एंटी मतलब जो अनमैच रिकॉर्ड है, कॉमन को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड के टेबल में टोटल रिकॉर्ड है 11, उसमें से 8 मैचिंग होते हैं राइट हैंड साइड के टेबल से, तो ये मैचिंग में चले गए 8। बचे कितने, 3 बचे ना जो मैच नहीं होते इसके, वही 3 आपको वहां पे मिले। सेम वे जैसे लेफ्ट एंटी है, राइट एंटी, राइट एंटी में हमारे राइट हैंड का जो टेबल है वहां पे 13 रिकॉर्ड है, उस 13 रिकॉर्ड में से 8 रिकॉर्ड मैच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के टेबल में, तो बचे कितने, 5 रिकॉर्ड जो अनमैच में है। तो राइट एंटी ज्वाइन करोगे तो 5 रिकॉर्ड का आउटपुट मिलेगा आपको। लेट्स डू दैट।
एचआर का टेबल मैंने वापस सेलेक्ट किया, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू, again I select system table, sorry system id right anti join. सी यहाँ पे क्या आ रहा है मैसेज, द सिलेक्शन एक्सक्लूड 8 of 13 rows from the second टेबल. इसको ओके किया. सिस्टम का टेबल, अभी ये नल क्यों आ रहा है, क्योंकि सिस्टम का टेबल आपने राइट एंट्री किया है और सिस्टम के टेबल को अभी तक एक्सपांड नहीं किया है. इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूं तो देखो ये 5 रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, 5 आईडी जिनके रिकॉर्ड्स इसको मैच नहीं होते, यहाँ वो अनमैच रिकॉर्ड है. ये हो गया हमारा राइट एंट्री. ठीक है, लेफ्ट एंट्री राइट एंट्री समझ में आया. यस लास्ट वाला बचा फुल आउटर ज्वाइन. तो मुझे बताओ फुल आउटर ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड आएंगे, क्या लगता है आपको? सर, पूरे 2 टेबल एज इट इज आएंगे ना एचआर और सिस्टम के. फुल आउटर का जो आउटपुट रहता है मोस्टली रहेगा इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट एंटी ज्वाइन प्लस राइट एंटी ज्वाइन. हाँ, तो वही ना, मतलब जो 2 टेबल है वो एज इट इज आएंगे. एज इट इज नहीं आएंगे. देखो लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट में कितने रिकॉर्ड थे, सॉरी इनर ज्वाइन के आउटपुट में कितने रिकॉर्ड थे, 8. सर 13 लेफ्ट एंटी में कितने रिकॉर्ड है, 3. राइट एंटी में कितने हैं, 5. तो 8 + 8 16 रिकॉर्ड आएंगे फुल आउटर में. कैसे, लेट्स से एचआर का टेबल है, इसको मर्ज क्यूरी किया मैंने, न्यू. सिस्टम का टेबल है, दोनों में कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया. इस टाइम पे ज्वाइन ले रहे हैं हम, फुल आउटर ज्वाइन. ऑल रोज फ्रॉम बोथ, ऑल रोज फ्रॉम बोथ, इसका मतलब हुआ जो मैचिंग हो रहे हैं वो डबल थोड़ी ना आएंगे, वो तो एक ही बार आएंगे. समझ में आ रहा है. अगर 2 टेबल्स में 8 रिकॉर्ड मैचिंग हो रहे तो वो 8 रिकॉर्ड मुझे मिल गए. अभी 8 रिकॉर्ड अगर मैचिंग हो रहे लेफ्ट हैंड साइड की टेबल से, तो वहां पे 11 रिकॉर्ड थे, तो बचे कितने, 3 रिकॉर्ड बचे. लेफ्ट हैंड साइड से 3 बचे, राइट हैंड साइड से 5 बचे. तो 8 + 8 16 रिकॉर्ड. सर यस. समझे. यस सर. इस वाले टेबल्स को एक्सपांड कर रहा हूं मैं. ओके जी, 16 रिकॉर्ड मिले मुझे. इसमें 8 जो है वो इनर ज्वाइन के 8 है, अनमैच जो लेफ्ट हैंड साइड के टेबल के जो 3 है, राइट हैंड साइड के टेबल के 3 है, सॉरी 5 है. ऐसे टोटल 16 रिकॉर्ड है फुल आउटर में. यस सर. ज्वाइन समझे, किसी को किसी ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, समझा नहीं, ऐसा कुछ है? सर आउटर का. सब लोगों को ज्वाइंट समझे. सर फुल आउटर का. फुल आउटर नहीं समझा. कौन सा ज्वाइंट नहीं समझा, फुल आउटर नहीं समझा क्या? यस फुल आउटर का. फुल आउटर एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट मिनट, जस्ट. सर मतलब फुल आउटर ज्वाइन क्या होगा, इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट एंटी प्लस राइट एंटी ना. यस. हाँ. सो इनर, उसके पीछे का लॉजिक सिंपल है ना. अभी जैसे लेट मी ओपन दिस फाइल अगेन, ये एक्सेल वाला जो हमने देखा था. फुल आउटर का मतलब क्या रहेगा कि डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट. बराबर. अभी हमारे लेफ्ट हैंड के जो टेबल था एचआर का, उसमें 8 रिकॉर्ड थे. तो यहाँ पे लेट से मैंने 8 डाला. लेट से ये एचआर का टेबल मैं इधर लिख रहा हूँ, एचआर का टेबल, और ये मेरा है सिस्टम का टेबल. इसमें है 13 रिकॉर्ड. बराबर.
और यहाँ पे बीच में मैं लिख रहा हूँ फुल आउट, उसका आउटपुट लिख रहे हैं बीच में। अभी एक बात बताओ, एचआर का जो टेबल है और सिस्टम का जो टेबल है, इसमें कॉमन रिकॉर्ड कितने हैं? 8 है, दोनों में कॉमन 8 है ना। तो ये जो 8 रिकॉर्ड है ये डुप्लीकेशन के फॉर्म में तो नहीं आएंगे ना, 8 कॉमन मिल गए उसको। तो यहाँ पे जब सॉरी यहाँ पे 11 रिकॉर्ड है, 8 नहीं, एचआर के टेबल में 11 रिकॉर्ड है, सिस्टम के टेबल में 13 रिकॉर्ड है। जब अपन ने फुल आउटर किया, फुल आउटर क्या क्या करता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स ना। तो यहाँ पे एचआर के टेबल में 11 रिकॉर्ड थे, उसमें से 8 मैचिंग निकले, और सिस्टम के टेबल्स में से 13 रिकॉर्ड है, उसमें से भी 8 निकले। तो ये 8 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर ये 11 में से 8 निकल गए तो बचे कितने? 3 बचे लेफ्ट हैंड साइड में, और इस 13 में से 8 निकले तो बचे कितने? 5। ऐसे ये 16 रिकॉर्ड बने। यस समझे? सर, यस कि नहीं समझे? मैं समझे सर, नहीं समझे कि समझे? समझे सर, समझे सर। समझे सब लोग ना? यस यस क्योंकि यस। बाकी लोगों का किसी का मुझे आवाज नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट श्योर है कि किसी को समझा है कि नहीं समझे। बाद में उठ के मत समझे बोलना सर, कि समझे। समझा ही नहीं। ये एचआर और सिस्टम की जो टेबल की फाइल है मैं ग्रुप में अभी डाल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो, टेबल्स को ज्वाइंट्स करो। एचआर सिस्टम टेबल जो मैंने लेफ्ट लिया था उसको राइट में लेके देखो, सिस्टम को लेफ्ट में लेके देखो, और जो आउटपुट आ रहा है उसको क्रॉस चेक करो कि कैसे आउटपुट आ रहा है, इसका अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है? यस सर। और एक और एक्सरसाइज आपके लिए होगी, लेट्स से यहाँ पे मेरा T1 है और T2, ऐसे 2 टेबल है मेरे पास। तो जॉइंट्स अभी जो मैंने पढ़ा है वो प्रॉपरली अगर समझे होगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ये आपको घर के लिए असाइनमेंट है, कल मुझे इसका आंसर देना। T1 में मेरे पास है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, अगेन 1, 2, 2, नल। एंड लेट्स से यहाँ पे 0, 1, 1, 2, 4 और नल। ठीक है? टेबल समझ गए? यस सर। ये मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये T1 टेबल है, ये है अपना T2 टेबल। चैट बॉक्स। ठीक है? ये T1 टेबल है, T2 टेबल है। अभी आपको क्या करना है इसमें, मुझे ऐसा चाहिए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी एंड फुल आउटर। ये जो अपने ज्वाइंट्स के टाइप है, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, कितने आएंगे? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स आएंगे इनर ज्वाइन में, कितने रिकॉर्ड आएंगे? मैं आउटपुट नहीं मांग रहा हूँ आपको कि कैसे 1 1 1 1 ऐसे आएगा, कि वो नहीं मांग रहा हूँ, वो आप इंटरनली कैलकुलेट करो। मुझे बस नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। इनर ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड आएंगे, राइट ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट एंटी में, राइट एंटी में, फुल आउटर में।
असाइनमेंट समझा सबको? यस सर। इसको ट्राई करो और कल मुझे बताना किसने कौन इसे सॉल्व कर पाया। ठीक है? यस सर। यस सर। ग्रेट। मिलते हैं अपन कल। और ये जॉइंट्स की फाइल जो है मैं शेयर कर रहा हूँ अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है? ओके, चलो गुड नाइट।